So in this video we will discuss about worship vocabulary, मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी vocabulary हम यूज़ करते हैं, जो भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, उनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे बोला जाए, हिंदी में उसको क्या बोला जाता है और इंग्लिश में उसको कैसे बोला जाए, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। सो फर्स्ट इज शुभ मुहूर्त। कहते हैं ना, एक शुभ मुहूर्त क्या है, किसी चीज़ का शुभ मुहूर्त कब है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, auspicious time. The right word for that is auspicious time. Next is this गदा। ये जानते होंगे हम कि गदा है। गदा क्या होता है, मेस। मेस is the word which is used for गदा। Next is मंत्र। मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, चैंटिंग करते हैं ना, कहते हैं मंत्र को पढ़ो, तो उसको क्या बोलते हैं, उस मंत्र पढ़ने को क्या बोलते हैं, चैंटिंग करना। बट मंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनकैंटेशन। क्या बोलते हैं, इनकैंटेशन। सो यू आर बेसिकली चैंटिंग दी इनकैंटेशन। देन भजन, हम लोग भजन सुनते हैं, भजन बोलते हैं, तो उन भजन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिम। क्या बोलते हैं, hymn. The spelling for hymn is H-Y-M-N. You're not supposed to pronounce it hymn. Yeah, N is silent, so it is hymn. Next is आस्था। जब हम कहते हैं हमारी आस्था है इसके अंदर, तो बेसिकली हमारा faith है। Faith is the other word for आस्था in English. Then भक्त। भक्त मतलब किसी भी भगवान के भक्त होना, तो हम किसी के डिवोटी हैं, क्या बोलेंगे, डिवोटी। नेक्स्ट इज मुकुट। मुकुट मतलब क्राउन। जो भी आप देखते हैं हमारे, जो हम जब वर्शिप करते हैं तो हम देखते हैं कि राम जी के सर पे मुकुट है ना। जब सब मुकुट होता है भगवान के सर पे, तो उसको क्या बोलते हैं, क्राउन। नेक्स्ट इज देवी देवता। देवी देवता मीन्स डाइटीज। क्या बोलते हैं, डाइटीज। DEITY, दैट इज डाइटी। एंड मल्टीपल देवी देवताओं को हम क्या बोलेंगे, डाइटीज। नेक्स्ट इज मूर्ति विसर्जन। अभी अगर आप बात करें, जैसे आप देख रहे हैं गणेश चतुर्थी की ये फोटोग्राफ है, उसमें अगर मूर्ति विसर्जन हो रहा है, तो मूर्ति विसर्जन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइडल इमर्शन। एंड द अदर वर्ड इज, अब अगर हम ये देखते हैं तो ये हमारा क्या है, गिरजाघर। गिरजाघर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, चर्च। अब हम बात करते हैं इसकी, ये तो हम जानते ही हैं, तो ये क्या है, एक मस्जिद। बट मस्जिद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉस्क। ऐसे ही ये क्या है, हमारा मंदिर, और मंदिर को हम क्या बोलते हैं, टेम्पल। लाइकवाइज चक्र को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्कस। क्या बोलते हैं, डिस्कस। नेक्स्ट हमारा क्या है, त्रिशूल है। त्रिशूल को हम क्या बोलते हैं, ट्राइडेंट। अनदर इज प्रसाद। प्रसाद इज होली ऑफरिंग। जो भी हमें मिल रहा है, दैट इज समथिंग होली ऑफरिंग, विच इज द अदर नेम फॉर प्रसाद इन इंग्लिश। देन बांसुरी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूट। क्या बोलते हैं बांसुरी को, फ्लूट। नेक्स्ट इज राख। राख यानी कि एशेस। राख यानी कि ऐश, एंड वैसे हम बोलते हैं एशेस। नेक्स्ट गंगा जल। गंगा जल को क्या बोलते हैं, होली वाटर। जैसे हमने प्रसाद को क्या बोला, होली ऑफरिंग, ऐसे ही ये भी हम वाटर अगर यूज कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, होली वाटर। नेक्स्ट इज व्रत या उपवास। हम लोग इसको जानते ही हैं कि व्रत को हम क्या बोलते हैं, फास्ट। ऐसे ही हम इसको क्या बोलेंगे, कोकोनट। वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी इजी। तो बेसिकली व्रत और कोकोनट तो आप सबको मालूम ही होगा। तो अब हम आगे जो बात करते हैं वो है ये, जो कि है हमारी तुलसी के पत्ते। तो तुलसी के पत्तों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तुलसी को बोलते हैं बेसिल, और तुलसी के पत्तों को हम क्या बोलेंगे, बेसिल लीव्स। नेक्स्ट इज पान का पत्ता। पान के पत्ते को हम क्या बोलेंगे, बीटल लीव्स। तो पान को बोलते हैं बीटल, और लीव्स को क्या बोलेंगे, उसके पत्तों को क्या बोलेंगे, बीटल लीव्स। नेक्स्ट इज माला। माला को क्या बोलेंगे, गार्लैंड। अब ये गार्लैंड है, ऐसे ही कई लोग माला जपते हैं जो कि रुद्राक्ष से बनी होती है, उसको बोलते हैं रोजरी। आई एम सेइंग इट रोजरी, ROSARY, और इसको क्या बोलते हैं, गार्लैंड। नेक्स्ट इज
लौंग, लौंग जो हमारी वैसे भी डेली लाइफ में यूज होता है, इसको क्या बोलेंगे? क्लोव्स। क्या कहते हैं इसको? क्लोव। एंड बहुत सारे लौंग हैं तो क्या बोलते हैं? क्लोव्स। नेक्स्ट इज जनेयू। जनेयू हम लोग को पता है, जनेयू को क्या बोलते हैं? सेक्रेड थ्रेड। क्या बोलते हैं? सेक्रेड थ्रेड। अनदर इज चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी दैट मीन्स सैंडलवुड। सो सैंडलवुड इज द अदर नेम फॉर चंदन की लकड़ी। नेक्स्ट इज सुपारी। सुपारी को क्या बोलते हैं? बीटल नट। द अदर नेम फॉर सुपारी इज बीटल नट। जो आपने बीटल लीव्स देखा था, पान के पत्ते, ऐसे ही सुपारी को क्या बोलेंगे? बीटल नट। कलश को क्या बोलते हैं? अर्न। ये आपको सुन के हैरानी होगी, कलश हम बहुत ऑफन यूज़ करते हैं, बट हमने कभी भी कलश का नाम नहीं सोचा कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना? सो वी शुड नो कि कलश को अर्न बोलते हैं, तो हमें अब से यूज़ करना है अर्न को अपनी डेली लाइफ में। नेक्स्ट इज पीतल की घंटी। पीतल यानी कि ब्रास एंड घंटी यानी कि बेल, तो आपका वर्ड बन जाता है ब्रास बेल। नेक्स्ट जो है आपका वो है शंख। शंख, शंख का अदर नेम इंग्लिश में क्या है? कॉन्च। वेरी इंपॉर्टेंट। शंख को क्या बोलते हैं? कॉन्च। धूप बत्ती। धूप बत्ती यानी कि इंसेंस। क्या बोलेंगे इसको? इंसेंस। और अगर मैं बोलूं धूप बत्ती जहाँ रखी जाती है, धूप दानी जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? censer. I am repeating, it is called as censer and it is called as incense. Now कपूर को क्या बोलते हैं? कपूर हमारी पूजा में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है कपूर का, तो उसको क्या बोलेंगे? कैम्फर। एंड दिस वन इज अगरबत्ती विच इज, जो आपने पिछला देखा, धूप को क्या बोलते हैं? इंसेंस। एंड इसको क्या बोलेंगे? इंसेंस स्टिक। अनदर इज मक्खन। मक्खन को क्या बोलते हैं? बटर। बट अगर हम घी की बात करें, जो हमारी पूजा में बहुत इंपॉर्टेंट सामग्री है, बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लैरिफाइड बटर। नेक्स्ट इज रुई की बत्ती। रुई की बत्ती कॉटन, और इसको क्या बोलते हैं? विक। तो वर्ड बन गया कॉटन विक। नेक्स्ट इज दिया। ऑफ कोर्स एज वी नो, दिया को क्या बोलते हैं? लैम्प। एंड द अदर इज मिट्टी का दीपक। मिट्टी का दीपक दैट मीन्स अर्दन लैम्प। क्या बोलेंगे? अर्दन लैम्प। जैसे कि आप मटके को क्या बोलते हैं? अर्दन पॉट, है ना? जिन मटकों से पानी पिया जाता है उनको क्या बोलते हैं? अर्दन पॉट। ऐसे ही इन लैम्प्स को क्या बोलते हैं? इन मिट्टी के दीपकों को क्या बोलते हैं? अर्दन लैम्प्स। देन ये जो लौ है इसको क्या बोलते हैं? फ्लेम। जो हवन में लौ उठती है उसको क्या बोलते हैं? फ्लेम। पूजा करने को क्या कहते हैं? वर्शिप। एंड पूजा करने के लिए एक दूसरा वर्ड भी है, दैट इज कॉल्ड एज वेनरेशन, एंड यू स्पेल इट एज VENERATION, वेनरेशन। आई होप आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों तक ये चीज़ पहुंचाइए, और इन वर्ड्स का अपनी डेली लाइफ में यूज़ करिए। अगर आप यूज़ करेंगे तभी आप इन चीज़ों को याद रख पाएंगे, और जितना याद रख पाएंगे उतना ज़्यादा आपका डेली इंग्लिश इंप्रूव होगा। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।